बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यमीज़ तड़का। आज मैं आपके साथ दाल कश्मीरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि पंजाब की एक ट्रेडिशनल दाल है। बहुत ही लजीज और यूनिक टेस्ट वाली इस दाल को हम चिकन के साथ बनाएंगे और आखिर में चावलों के साथ हम इसे सर्व करेंगे। तो चलें हम अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन का कोरमा तैयार कर लेंगे। इसके लिए प्रेशर कुकर में मैंने हाफ़ कप तेल का डाला है। फिर इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइसिस में काट कर डाल देंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल कर देंगे। एक दालचीनी का टुकड़ा, 3-4 लौंग, 2 हरी इलायची और एक बड़ी काली वाली इलायची और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इन मसालों को प्याज में शामिल कर देंगे। इन मसालों को 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। फिर साथ ही इसमें 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे भी 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें चिकन शामिल कर लेंगे। ये ब्रेस्ट का पीस है और 1 पाव चिकन है और तकरीबन ये बोनलेस है, सिर्फ एक छोटी सी हड्डी चिकन के साथ है। चिकन को कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे, 1.5 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल कर देंगे। हल्दी इसमें थोड़ी ज़्यादा मिकदार में जाएगी। फिर तकरीबन 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स के शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ड्राई धनिया पाउडर शामिल कर देंगे और इन मसालों को मिक्स कर देंगे। साथ इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं। अब इन मसालों को 2 से 3 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून दही के शामिल करेंगे। वैसे तो कश्मीरी दाल में दही और टमाटर कुछ भी नहीं डाला जाता, लेकिन दही से थोड़ा मज़ीद और अच्छा टेस्ट आ जाएगा मसाले का। आप दही को स्किप भी कर सकते हैं। अब दही को चिकन के साथ इतना भूनेंगे कि दही का पानी ड्राई हो जाए। साथ इसमें 4 अदद छोटी वाली हरी मिर्ची, जो कि तीखी होती है, काट कर डाल देंगे। दही का पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब इसमें 1.5 कप चने की दाल, जो कि तकरीबन 3 घंटे पहले भिगोई थी, वो शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें ये हाफ़ कप मूंग और मसूर 2 दालें हैं, दोनों को मैंने कंबाइन करके भिगो दिया था तकरीबन आधे घंटे पहले, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। दालों को आप अलग भी उबाल कर कोरमे में शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं कोरमे के साथ ही से प्रेशर कुकर लगा दूंगी। अब कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट प्रेशर कुकर की विसल चलने के बाद मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन हटा दिया है। दाल हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें से चिकन के जो पीसेस हैं वो निकाल लेंगे। और इस चिकन को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे, इसके बारीक रेशे कर लेंगे और जो चिकन के साथ थोड़ी हड्डी थी उसे भी रिमूव कर देंगे और चिकन को दोबारा हम दाल में शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इस दाल को अच्छी तरह से घोट लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं किया है। दाल बहुत अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1.5 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। थोड़ा हरा धनिया काट कर शामिल कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे और 1/4 टीस्पून जायफल और जावित्री पिसी हुई शामिल कर देंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे। इस वक्त अगर दाल आपको गाढ़ी लगे तो थोड़ा सा इसमें गर्म पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी। अब हम इस पर दाल को तड़का लगाएंगे।
اس کے لیے ایک پین میں تقریباً 4 ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور اس میں 1 ٹیبل سپون ادرک کٹی ہوئی شامل کر دیں گے اور اسے گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے۔ جب تک ادرک گولڈن ہوتی ہے ہم دال کو سرونگ بول میں ڈال لیتے ہیں۔ بہت ہی مزے کی دال لگ رہی ہے دیکھنے میں اور ٹیسٹ بھی اس کا بہت اچھا ہوگا۔ اب اس پہ گرما گرم ادرک کا تڑکا لگا دیں گے۔ یہ ادرک کا تڑکا اس کا ٹیسٹ مزید بڑھا دے گا۔ اب اس پہ تھوڑا گرم مسالہ پاؤڈر ڈال دیں گے اور تھوڑا ہرا دھنیا کاٹ کر ڈال دیں گے۔ دال کشمیری ریڈی ہو چکی ہے۔ اسے بوائل رائس کے ساتھ یا تڑکے والے چاول کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ میں نے اسے بوائل رائس کے ساتھ سرو کیا ہے۔ بہت ہی لذیذ، مزیدار اور حلیم کی جیسی اس کشمیری دال کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ آپ کو اس کا ٹیسٹ بہت ہی لاجواب لگے گا۔ اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔